हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब कभी भी हम एज ए न्यू पोल्ट्री फार्मर होते हैं, पोल्ट्री के क्षेत्र में नए नए उतरे हुए होते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कतें आती है। जैसे कि जो भी चिक्स की क्वालिटी होती है वो एक तो हमें बेकार मिलती है। कभी कभार हम ऑर्डर कुछ अलग ब्रीड का करते हैं और हमें जो भी चिक सप्लायर है वो कुछ अलग ही ब्रीड चिपका देते हैं। तो इस तरीके की जो बातें होती है, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कौन सी बातों की तरफ आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो इसी रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक के रिलेटेड छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्डबुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्डबुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्डबुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी आप पोल्ट्री फार्मिंग करना स्टार्ट किए हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, तो उसमें आपको एक दिक्कत आएगी आने वाले से 5 से लेकर 6 महीनों में। क्या दिक्कत आएगी? एक आध दो बैचेस आपको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, चाहे फिर आप गावरान की करो, चाहे फिर आपको ब्रॉयलर की करो, ठीक है ना। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में भी ये दिक्कतें होती है। चिक्स के रिलेटेड क्या होता है, तो जो चिक्स आप डिमांड करते हो चिक सप्लायर से, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, ब्रॉयलर हो या फिर देसी की हो, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात थोड़ी देर के बात करूंगा। तो क्या होता है, स्टार्टिंग के बेसिस पे 2-3 बैचेस आपको अच्छी मिलती है, चौथी पांचवी बैच आपको जो चिक्स की क्वालिटी, मतलब जो एक फ्रेश बच्चा होता है उस हिसाब से आपको नहीं मिलता, ब्रॉयलर का हो या फिर देसी का हो। दूसरी बात, देसी में क्या होता है, आपने ओरिजिनल डीपी का चिक्स मंगवाया, चिक सप्लायर ने आपको डीपी क्रॉस का चिक्स सप्लाई कर दिया। चिक सप्लायर को आपने डबल एफजी का चिक्स मंगवाया, चिक सप्लायर ने आपको डीपी क्रॉस का चिक्स चिपका दिया। तो इसमें क्या होता है, हर एक चिक्स का जो चिक्स का रेट जो होता है वो कम ज्यादा होता है। तो सप्लायर बहुत बार क्या करते हैं कि जिस भी चिक्स की डिमांड ज्यादा होती है और साथ ही साथ रेट भी कम होता है, अगर मान के चलो डबल एफजी के चिक्स की जो रेट है वो ज्यादा है, डीपी क्रॉस का कम है, आपने ऑर्डर चिक सप्लायर को डबल एफजी का दिया, तो आप नए नए पोल्ट्री फार्मर हो, आपको वो पहले ही बातचीत में समझ जाता है चिक सप्लायर की, भैया ये वाला तो आदमी नया नया है, इसको घुमा भी दिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपकी तरफ से वो डबल एफजी के चिक्स का तो रेट ले लेगा और आपको दे देगा डीपी क्रॉस का चिक्स दे देगा। तो ऐसे में जब भी हम नए पोल्ट्री फार्मर होते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 बैचेस तक के हमें उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो तब तक के वो अच्छे खासे से उनको घुमा लेते हैं। मैं हर एक चिक सप्लायर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 10 में से 2-3 चिक सप्लायर ऐसे भी है जो ये काम कर रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के बेस पे आप प्रॉपरली जांच पड़ताल कर लीजिए कि कौन सा चिक सप्लायर अच्छी क्वालिटी का, ओरिजिनल क्वालिटी का चिक्स देता है, किसका जो भी एक व्यवहार है एज अपने कस्टमर के प्रति, एज अपने पोल्ट्री फार्मर के प्रति वो अच्छा है, तभी जाकर उनसे चिक्स लीजिए। अभी मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मेरे एक छत्तीसगढ़ के पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई है, काफ़ी दिनों से मेरी उनसे बात हो रही है, काफ़ी दिक्कतें कर रही, तो वो मुझसे चर्चा विमर्श करते रहते हैं। तो उन्हें मुझे हाल ही फिलहाल का केस है, उन्होंने मुझे बताया कि 200 या फिर 300 चिक्स उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में सेकंड बैच लाई है। पहले बैच में तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, डीपी क्रॉस को तो उनका चिक्स मिल गया था। सेम चिक सप्लायर से उन्होंने फिर सेकंड बैच 200 या फिर 300 की मंगवाई थी, ठीक है। तो जैसे वो बच्चा 20 से लेकर 25 दिनों का वगैरह हो गया, तो धीरे धीरे में क्या हो गया कि जो बच्चों का जो कलर है, जो पंख का कलर होता है, पूंछ का कलर होता है और जो गर्दन के पीछे का जो कलर होता है, वो धीरे 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 सफेद होना चालू हो गया।
तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे साथ बात की, तो मैंने बोला ऐसे तो नहीं होना चाहिए, डीपी क्रॉस में तो ऐसे सिम्टम्स कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। फिर मैंने उनसे की तरफ से वीडियो मंगवाए, वीडियो में मैंने उनको देखा, तो मैंने सीधा सीधा उनको क्लियर कट बता दिया कि देखो भैया, ये डीपी क्रॉस या फिर डीपी का बच्चा नहीं है। आपके जो भी चिक सप्लायर लोग हैं या फिर चिक सप्लायर ने जिनके तरफ से भी ये चिक्स मंगवाए हैं, उन्होंने जो भी कॉकरेल का जो मेल होता है ना, उसको कलर लगवा के आपको एज ए डीपी क्रॉस का चिक सप्लाई कर दिया है। देखिए कॉकरेल बेसिकली क्या होता है, जो BB300 का जो मेल होता है, BB300 जो सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है, सफेद अंडा वाली कमर्शियल तौर पर, तो BB300 की फीमेल की काफी ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है ना। तो वो तो काफी ज्यादा महंगे रेट में बिक जाती है, 40 रुपए से लेकर 50 रुपए के रेट में। बाकी बचा अभी उसका जो मेल, वो काफी सस्ते दामों में वेंकी कंपनी वगैरह बेच देती है। मतलब मान के चले 1.5 रुपया 1 रुपया, है ना, इस रेट के हिसाब से वो कंपनी से निकलता है बच्चा। तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पकड़ के जो भी चिक सप्लायर वगैरह होते हैं, डीलर वगैरह होते हैं, वो आपको चिक्स 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए तक के बेचते हैं। तो हमारे भाई साहब ने, जो भी छत्तीसगढ़ वाले हमारे पोल्ट्री भाई साहब है, उन्होंने 37-38 रुपए में वो चिक्स लिया था डीपी क्रॉस का, क्योंकि लॉकडाउन के चलते अभी काफी ज्यादा रेट बढ़ गए हैं और मार्केट में अभी चिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो काफी ज्यादा रेट बढ़ गया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ तक की तो बात क्लियर थी। उसके बाद ये जो 5 रुपए से लेकर 6 रुपए का जो कॉकरेल का बच्चा आता है मेल, उनको उन्होंने कलर लगा के एज ए डीपी क्रॉस का बच्चा करके इनको बेच दिया। यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों की भी गलती है। जो भी चिक सप्लायर की जो गलती है वो तो 100% है, थोड़ी ना थोड़ी गलती एज ए पोल्ट्री फार्मर इनकी भी है। गलती इनकी इसीलिए है कि जब इन्होंने चिक सप्लायर से बच्चे लिए तो उनके पूरे के पूरे बच्चे एक ही कलर में थे, रेडिश ब्राउन कलर में थे। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे रेडिश ब्राउन कलर के थे। जब इन्होंने पहली बार डाली, जब इनको पता था कि डीपी क्रॉस का बच्चा कलर वेरिएशन में आता है, तो इनको उनसे चिक्स लेना ही नहीं चाहिए था। बात को समझ रहे हो, है ना। या तो सबसे पहली बात होगी, ठीक है। तो और जो चिक सप्लायर का धंधा कर रहा है, उनको भी पता है कि कभी भी डीपी क्रॉस का बच्चा एक ही कलर में नहीं आता है, तो उन्होंने तो सीधा सीधा उनके साथ फ्रॉड ही किया था। तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि भाई तुम चिक सप्लायर से बात करो। चिक सप्लायर से उन्होंने बात की तो उन्होंने बोले चलो ठीक है भैया, कहीं ना कहीं तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, आप मुझे चिक्स ला के दो, मैं जो भी आपका बन पड़ता है पैसे वगैरह वापस कर दूंगा, या फिर आपको नई डीपी क्रॉस की चिक्स दे दूंगा। तो उन भाई साहब ने फिर वो चिक सप्लायर को चिक्स वापस कर दिए, ठीक है, और उनसे जो भी पैसे बन पड़ते कैलकुलेशन के हिसाब से उनसे ले लिए। कहने का तात्पर्य ये जो गलती है या फिर जो फ्रॉड है वो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, जब आप नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हो, ब्रॉयलर की हो गौरन की हो, कभी कभार चिक्स वीक आता है। आपने भले ही एडवांस पेमेंट जमा किया हो, अगर आपको चिक्स, जब आप चिक्स सप्लायर के पास से लेने को जा रहे हो, या फिर आपके पोल्ट्री फार्म पर डायरेक्टली अगर चिक्स आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं तो कि ये चिक्स वीक है, तो डायरेक्टली उसको मना कर दो कि भैया ये चिक्स मैं नहीं लूंगा, मुझे एक तो 10-15 दिन के बाद नया लॉट का चिक्स दो, या फिर मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। आपको डायरेक्टली बोलना है बिना हिचकिचाए। क्यों? अगर चिक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर चिक्स डैमेज है, अगर उसकी प्रॉपरली हैचिंग अगर नहीं हुई इंक्यूबेशन से, तो आप उसको कितना भी तन मन धन लेके अगर उसको पालते भी हो तो उसका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है। उसका फीड मैनेजमेंट कितना भी अच्छा कर दो, उसको कितने भी अच्छे से मेडिसिन दे दो, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। आपकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें मोर्टेलिटी काफी ज्यादा होगी। ऐसे में आप चाह कर भी उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। इसमें क्या होगा, पैसा नहीं कमाए तो नहीं कमाए वो तो अलग की बात होगी, जो आपका टाइम बर्बाद होगा 2 से लेकर 3 महीने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात को ध्यान में रख के वो चिक्स को डायरेक्टली कैंसिल कर देना, या फिर उनको बोल देना भाई मुझे नेक्स्ट लॉट में अच्छे क्वालिटी का चिक्स दे दो।